एक पूरा मुझे लगता है इंडियन ऑडियंस जो है एक स्पेक्ट्रम पे है. वन साइड ऑफ स्पेक्ट्रम ये कहता है कि बीसीसीआई से ज़्यादा करप्ट तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, सबसे घटिया काम ये कर रहे हैं, ये सारा पैसा खा जाते हैं. और एक स्पेक्ट्रम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्लाइंडली हर चीज़ को प्रेज भी कर रहा होता है. वेर इन द रियलिटी आई बिलीव कि डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो हैं ही, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, तो दे हैव अ लॉट ऑफ प्राइवेट रूल्स, लैप्सेस होंगे ही होंगे. At the same point of time, I also believe, जैसे भी तुमने जय शाह के लिए कहा था, there are certainly a lot of good measures also that deserve the recognition. अभी for example, I don't know if you know this कि इंडिया जो है वो जब भी कोई एशिया कप होस्ट कर रही होती है, they don't take money, they distribute. Yeah. So अभी ये it's so easy for the Australian cricket board या England cricket board कि आप morally shame करो BCCI को बोल के कि आप क्रिकेट के एक्सपेंशन के लिए क्या कर रहे हो. Where on the contrary, इंडिया ही वो बोर्ड है. जय शाह ने लास्ट ईयर कहा था कि हमें आइलैंड जाना पड़ेगा खेलने के लिए, हमें वेस्ट इंडीज जाना पड़ेगा खेलने के लिए, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो वहाँ पे पैसा कैसे आएगा. तो हम लोग काफी कुछ कर भी रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ क्रिकेट. एट द सेम टाइम, एंड यहाँ पे हम लोग अपनी पर्सनल स्टोरीज भी शेयर कर सकते हैं. आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, आई फेस दिस इन माई लाइफ. ऐसा तो नहीं है करप्शन नहीं है, ग्राउंड लेवल पर भी है, और जब होता तो बहुत मतलब वो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है, इस लेवल का होता है. मतलब मैं इसको क्या सम अप करूं, इसके ऊपर कोई थॉट्स हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि वही इट्स बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन जो कि दिखनी जरूरी है. वी शुड बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल. It is, I mean, obviously एक तो इंटरनेशनल बड़ा लेवल है. We talked about Jay Shah and everybody, and I personally believe Jay Shah did a great job as a BCCI secretary. जब आए थे तो सवाल उठे थे कि यार there's a reason he's there, but he did a great job. He had a vision. He had a vision. I have had an interaction with him. I have talked to him. Okay. It was a press meet, I think WPL auction or something. So he's approachable in the sense, not I can't just walk up to him, but if he's talking to media, you can ask him. You can ask him anything. So we asked him a lot of questions. He answered जो उनको जिसकी जितना पता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल I asked him, it was 2 years back, I asked him कि यार मोहाली का क्या सीन है. आप जो IPL होगा वो मुल्लनपुर स्टेडियम बन गया है, उसमें होगा. तो उन्होंने कहा यार दैट इज अप टू पंजाब किंग्स, इफ दे वांट टू प्ले इन द न्यू स्टेडियम वी विल गिव देम द न्यू स्टेडियम. तो वो लिबर्टी भी थी IPL टीम्स को. तो जय शाह इन दैट रिगार्ड WPL इक्वल मैच फी फॉर वुमेन, दीज वर वेरी बिग स्टेप्स. दीज आर वेरी बिग. अब लोगों को लगता है ठीक है ना, एक डिसीजन ले लिया, बट यू नीड, क्यों नहीं, उससे पहले किसी ने क्यों नहीं लिया, तो लिया. दीज आर बिग स्टेप्स. करप्शन BCCI यार एज यू सेड इट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन. लैप्सेस होंगे, करप्शन उस लेवल पे इतना नहीं होता, करप्शन नीचे होता है कि पैसा दो तो आगे जाएंगे. वो होगा, वो तो कैसे हटा दोगे, वो किस फील्ड में नहीं है, इंडिया में स्पेशली करप्शन तो है, हर जगह है, क्रिकेट में भी है. हाउ डू यू पर्सनली फेस दिस? कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ नहीं करते हुए. अब विराट कोहली ने किया ना, इट्स अ फेमस स्टोरी. हिज डैड सेड मैं पैसा तो नहीं दूंगा, अपने बल पे खेल सकता है तो खेल जाए. आज विराट कोहली पवेलियन है अरुण जेटली स्टेडियम, खेल गया ना. तो सबको फेस करना पड़ता है, और आई फुली एग्री. देयर इज करप्शन, यू कैन नेवर डू अवे विद दैट, इट विल रिमेन. और ये इसमें आप ना BCCI को ब्लेम कर सकते हो, क्योंकि अब कोई लोकल एकेडमी का अगर कोई कोच कह रहा है कि मेरे को पैसा दो, अब वो BCCI ये थोड़ी देखेगा कि इंडिया के एक रैंडम शहर के एक छोटी सी एकेडमी में एक कोच कह रहा है मुझे पैसे दो. दिस इज बियॉन्ड BCCI. वो यहाँ पे दिस इज ऑल मॉरल. वो आपके मॉरल्स क्या है एज अ कोच, वो इंडिविजुअल सब्जेक्टिव चीज है. जब तक वो ठीक नहीं होगी, और वो होगी भी नहीं यार, कितने अच्छे कोच मिल जाएंगे आपको. नहीं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये तो ऑब्वियसली बहुत ही सही बात है कि कोई रैंडम क्लब में कोई बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो तो अकाउंटेबल होगा ही नहीं कभी भी. मेरा मेन इशू क्या हो सकता है, जस्ट एन आइडिया जो कि हम लोग प्रपोज कर सकते हैं. क्योंकि BCCI के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना ज़्यादा पैसा है. फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे मेरे साथ भी चीज़ हुई थी कि आई वॉज आस्क्ड टू पे अ लॉट ऑफ मनी, एंड इफ यू पे दैट सम ऑफ मनी तो आपका फिर रणजी तक के प्रॉस्पेक्ट्स आने वाले हैं. साथ मेरे से बोला गया था. तो आई ऑब्वियसली डिसाइडेड, आई वॉज आई थिंक 18 अबाउट टू टर्न 19 दैट टाइम, एंड देन आई डिसाइडेड कि अभी MBA वगैरह भी करना है, तो ये चीज़ तो साथ में हो नहीं पाएगी. प्लस मैं पैसा दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि वापस में क्या मिलने वाला है. देयर इज नो गारंटी, नोबडी गिव्स यू गारंटी कि आप रणजी खेल पाओगे. ये होता है कि हम पूरा परस्यू करेंगे, हम आप ही हमें पैसा दे रहे हो, ये हम सेलेक्टर्स को खिलाएंगे, ये सब. लोग जो सोच रहे हैं कि क्या बातें कर रही है, एक्चुअली में होता है. मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे अगर सपोज DDCA की मैं नाम ले लूँ, या फिर UPCA का नाम, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, अगर इनके पास एक रिड्रेसल सिस्टम हो जहाँ पे मैं जाके कंप्लेंट फाइल कर पाता कि अच्छा ऐसे ऐसे कोचेज हैं आपके सेटअप में, या ऐसे सेलेक्टर्स हैं जो कि मेरे से ये पैसा मांग रहे हैं एंड मुझे कह रहे हैं कि आप रणजी खिलाओगे,
क्या मैं इनके अगेंस्ट कंप्लेन करूंगा तो ये हटेंगे या फिर मुझे एक फेयर चांस मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रॉपर एफिशिएंट रिड्रेसल सिस्टम्स भी इनकॉर्पोरेट करें बीसीसीआई ने आज तक। तो ग्राउंड लेवल पे एटलीस्ट, अब जैसे क्या होता है, अगर आपके साथ कोई क्राइम हो तो आप एफआईआर तो जाके लॉन्च कर सकते हो, उसके बाद कुछ हुआ नहीं हुआ एफआईआर का वो अलग बात है, बट एटलीस्ट एक रिड्रेसल सिस्टम तो है। तो मुझे लगता है कि वो उतने लेवल की भी प्रिपरेशन बीसीसीआई नहीं करती ग्राउंड लेवल पे। मतलब इज इट इवन रीजनेबल टू से कि ये चीज़ होनी चाहिए? यार देखो, ये भी एक आर्ग्यूमेंट है कि जैसे डीडीसीआई वो इट्स नॉट एग्जैक्टली बीसीसीआई, वो गवर्नमेंट के अंदर आता है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पीपल कुड करेक्ट मी, बट माई होल पॉइंट इज कि अगर आप कंट्री के लिए बेस्ट 11 चूज करना चाह रहे हो, जैसे ना, पता है करम, आप भी बताना मुझे कि थॉट आया था रिसेंटली, आई डेफिनेटली एग्री कि आपको एबनॉर्मल होना पड़ेगा अगर आपको इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना है, तो एबनॉर्मल सक्सेस चाहिए। एंड ये लगता है कि यार जो अल्टीमेटली आ रहे हैं वो डिजर्विंग है, उनसे सिंपैथाइज करो, एम्पैथाइज करो कि यार इन्होंने इतनी पूरी स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं, तो इनके हसल को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड मैं ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक तरीके से ये मान के चलता था। एंड देन मुझे ना जब दूसरी साइड भी दिखी तो मैं थोड़ा सा अब न्यूट्रल हुआ हूँ जाके इन रिसेंट ईयर्स, वेयर आई बिलीव कि डेफिनेटली जो प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं सबसे आसान काम है उनको गाली देना एंड उनको पर्सनली अटैक करना। आई थिंक द क्रिटिसिज्म शुड ओनली बी रिस्ट्रिक्टेड टू देयर परफॉर्मेंसेस, नथिंग ऑफ द फील्ड। बट तो उनके साथ एम्पैथाइज करो बहुत ज्यादा। एट द सेम टाइम यू मस्ट ऑल्सो एम्पैथाइज विद 1000 अदर प्लेयर्स जो कि करप्शन के चक्कर में उनको एक फेयर चांस नहीं मिला, एंड हु नोस शायद वो और बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। दैट पॉसिबिलिटी, दैट टाइमलाइन ऑलवेज एग्जिस्ट्स इन द यूनिवर्स। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ एम्पैथी होना जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग दोनों तरफ क्रिटिसिज्म करो, बट एम्पैथी फॉर ऑल्सो दोस टैलेंट्स जो कि बहुत बड़े क्रिकेटर बन सकते थे, वो नहीं बन पाए बिकॉज ऑफ करप्शन स्टफ लाइक दैट। मतलब आई थिंक अगर सबकी स्टोरी खुल के आएगी सबके सामने, अगर ऐसे टाइप के क्रिकेटर्स आके बोल पाएंगे ये चीज़ें, तो नेचुरली पीपल वुड एम्पैथाइज विद देम, क्योंकि स्टोरी ही ऐसी है। बट वो कभी नहीं होगा। मतलब बट देन अगेन ये जो पूरा करप्शन वाली चीज़ हमने बोली, दिस हैपन्स इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। मतलब रिगार्डलेस आप क्रिकेट में हो चाहे आप कॉर्पोरेट में हो, हर जगह ये चीज़ होनी है। तो ऑल ओवर इंडिया ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिनके साथ ये चीज़ हुई होगी डिफरेंट प्रोफेशनल सेटअप्स में। तो मतलब दिस इज एन अनफेयर रियलिटी ऑफ लाइफ, आई थिंक। There would be at least 10 people who are way better cricketers than Rohit Sharma, Virat Kohli. Exactly my point. In fact, at least 2-3 people who could have been way better than Sachin as well. 100%. We don't know. Yeah, and we'll never know. We'll never know. That is obviously a sad reality. Obviously, corruption plays a major part. Also, luck. 100%. Yeah, luck. Cricket, I believe, is, if not 50-50, at least 60-40. 60, you work hard. 40, you need luck. You need luck. You need to be available at the right time. You need to be in a certain limelight at the right time. And you need, and as sad as it sounds, you need few players to be injured if you want to get enough. True. Karun Nair scores a 300 Yeah. and he goes out Yeah. because the player who was जिसकी जगह वो बैट कर रहे थे वो ठीक हो गए, वापस आ गए। अब 300 का क्या फायदा हुआ? दिस इज सैड। 300 कितने दो ने मारे, सहवाग और करुण नायर। इमेजिन, एंड दैट गाय सैट नेक्स्ट मैच बाहर। क्या फायदा? यू नीड लक। एज सैड एज इट साउंड्स, यू नीड लक। आप अपनी हार्ड वर्क करते रहो और उसके बाद हाथ जोड़ के ऊपर बोलो 100%. कि भाई मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप देख लो। लक आपका कैसा? अब रोहित शर्मा कुड हैव बीन अ वर्ल्ड कप विनर। वो बात आज तक पिंच कर रही है उनको। आखिरी मोमेंट पे ड्रॉप हो गए यार। विराट कोहली का लक आते ही पहली वर्ल्ड कप जीत गया। सचिन तेंदुलकर ने 24 साल लगा दिए जिस चीज के लिए, 6-5 वर्ल्ड कप हारे हैं, फिर जाके वो इंसान रोया है वर्ल्ड कप जीतने के बाद, क्योंकि इतनी मेहनत, इतना बड़ा वेट। कोहली आते पहला खेलते जीत गया, तो है ये क्या हो गया? खुद कहते हैं हिट ही नहीं हुआ, कह रहे जीत गए तो गए, पहला खेले जीत के बड़ा आसान है। उसके बाद फिर देखो 10-12 साल वेट, अगला 2024 चैंपियंस ट्रॉफी बीच में आया था। बट यू नीड लक इन क्रिकेट। देयर इज नो बिगर फैक्टर हार्ड वर्क के बाद। करप्शन ऑब्वियसली कहीं ऐसे है जिनका लक, और लक में ही आ जाता है यार। Exactly. आपको कोच ऐसा मिल गया, आपको कोई अच्छा कोच मिलता जो कहता है तू अच्छा खेलता है, मैं देखता हूँ तू रणजी तक कैसे नहीं पहुंचता, तू बस मेहनत करते रहे, मैं पहुंचाऊंगा। वहां भी लक आता है। तो इट्स 60-40 फॉर मी। यू वर्क योर एस ऑफ फॉर 60% एंड यू प्रे लाइक एनीथिंग फॉर द 40% कि भगवान मैंने कर दिया है काम, अब आप पे है।
whoever you believe in, कि बस वो 40% आप संभाल लेना. नहीं, मैं इसमें एक लास्ट चीज यही कहूंगा आपके पॉइंट पे ऐड करते हैं कि मैं ये मानता हूँ ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में. हाँ, हर एस्पेक्ट. मतलब है ना, अक्षय कुमार को एक बार लाइन बोलते हैं, बहुत पॉपुलरली बोलते रहते हैं कि 70% लक है, 30% हार्डवर्क है. तो एक मैं ऐसी, मुझे याद है कोई क्लिप आई थी न्यूज चैनल पे, कोई शायद न्यूज 18 पर ही आ रही होगी, पता नहीं. तो उसमें एक बंदा ऑडियंस से उठकर कहता है कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, 30% हार्डवर्क सिर्फ करोगे आप. तो कहते हैं, बहुत ही अच्छी बात बोली थी, कहते हैं कि बेटा 30% हार्डवर्क में आपका तो 100% है वो, बट इन ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स वो 30% एप्लीकेबल है आपकी डेस्टिनी में. आपको तो अपना पूरा करना है. शाहरुख से, I was at the right time at the right place and that's the reason I am here today. 100%. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.